नमस्कार दोस्तों। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के बहुत से लोगों में बहुत तरह का कंफ्यूजन है। बिहार में जमीन का सर्वे तो हो ही रहा था, ऑनलाइन पोर्टल भी जारी कर दिया गया था। लोग अपना स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी कर दे रहे थे और वो स्वघोषणा पत्र बहुत ही आसानी से सरकार के पोर्टल उपलब्ध हो जा रहा था। सर्वे कराने में सरकार को बहुत ही सुविधा हो रही थी। लेकिन जो लोग गांव में नहीं रह रहे थे, जो शहर में रह रहे थे, जो कमाने के लिए गांव छोड़ के बाहर जा चुके हैं, उन्होंने अभी तक अपना घोषणा पत्र न तो ऑनलाइन न ही ऑफलाइन जमा कराया है। और बिहार जमीन सर्वे का अंतिम तिथि जो है सरकार ने 31 मार्च 2025 जो जारी किया था, इसको लेकर के बहुत से किसान, बहुत से रैयतों में एक डर का माहौल बना हुआ था कि अब तो 31 मार्च 2025 खत्म हो गया, अब क्या सर्वे नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूं, बिहार के भूमि सुधार मंत्री संजय सरायोगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि किसान और रैयतों को कुछ दिन का और समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कुछ दिन का मतलब ये नहीं है कि 10 दिन, 5 दिन और या 1 महीना। उन्होंने किसी डेट के बारे में जिक्र नहीं किया है, यानी कि किसानों को और कुछ दिन का मोहलत मिल सकता है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? डेट पे डेट बढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? जब बिहार में जमीन संबंधी मामले में बहुत ही ज्यादा झगड़े और केस मुकदमे हैं, लोगों के पास कागजात नहीं है, भाई भाई से टकरार है, चाचा भतीजे में टकरार है, किसानों के पास कागजात नहीं है। जमीन तो उनके कब्जे में है लेकिन कागजात उनके पास नहीं है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तमाम दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से सरकार को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार चाहती है सर्वे जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन बिहार में मामले बहुत पेचीदे हैं। बहुत से मामले न्यायालय में हैं, बहुत से मामलों पे मुकदमा चल रहा है, बहुत से मामले एसडीएम साहब के पास है। यानी कि विवादित जमीन ज्यादा है और किसी के पास जमीन है तो उसका कागजात नहीं है। बहुत से रैयत कंफ्यूजन में है कि अपना आवेदन कहाँ करे। बहुत सा रैयत अपना आवेदन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए लोग आवेदन नहीं कर रहा है। सुनिए, सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर किसी जमीन पे आप 40 साल 50 साल से रह रहे हैं और उस जमीन का कागजात आपके पास नहीं है, फिर भी उस जमीन का सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। सर्वे का पहला चरण जो है, आप स्वघोषणा पत्र जमा कीजिए, उसमें मेंशन कीजिए कि मैं इस जमीन पे 50 साल से रह रहा हूँ लेकिन इसका कागजात मेरे पास नहीं है और यह जमीन निर्विवादित है, इस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है, बिना ऑब्जेक्शन का मैं रह रहा हूँ। आपने इस जमीन पे अपना घर बनाया है, जिस जमीन पर आप रहते हो उसके चौहद्दी में जो लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये जमीन पे 50 साल से रह रहे हैं, इस जमीन में कोई मुकदमा तो नहीं है। और उसी के आधार पर, चौहद्दी के लोगों के आधार पे वो जमीन आपके नाम पर सर्वे हो जाएगी। लेकिन हाँ, उस जमीन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए कि आप उस जमीन पर हो और उसका कागजात किसी दूसरे व्यक्ति के पास है और उसने भी उस जमीन पे अपना हक जता दिया, स्वघोषणा पत्र उसने भी उस जमीन का कागज जमा कर दिया, तो फिर जमीन का सर्वे आपके नाम से नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिस जमीन पर आप रह रहे हो निर्विवादित जमीन है, तो फिर उस जमीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। लेकिन वो जमीन गैर मजरूह आम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन है कि मैं अपना स्वघोषणा पत्र कहाँ जमा करूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप सीएससी सेंटर, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ, जन सुविधा केंद्र, जहां ऑनलाइन काम होते हैं, वहां से अपना आवेदन करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया आपको, अभी बिहार में जमीन सर्वे का अंतिम तिथि घोषणा नहीं हुई है। अगर आपके पास किसी जमीन का कागज नहीं है और जमीन पे आप 40 साल 50 साल से रह रहे हो, निर्विवादित रह रहे हो, उस पर कोई मुकदमा ना हो, तो उस जमीन का सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा। अभी अंतिम तिथि की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन हो सकता है कभी भी सरकार ये बोल दे कि अब सर्वे में 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं या
1 महीना रह गया है, लेकिन कम से कम स्वघोषणा पत्र तो जमा कर दे, जो सर्वे की पहली प्रक्रिया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।